झूठी दुनिया से मुंह मोड़। पढ़ के सुनाओ सारे। झूठी दुनिया, जोर से, झूठी दुनिया से मुंह मोड़। मेरा कभी ऐसा मिजाज नहीं है, लेकिन मेरा दिल चाहता है आज अल्लाह की तौहीद भी जरा इशारों से झूम झूम के, झूठी दुनिया से, खड़े हाथ खड़े, झूठी दुनिया से मुंह मोड़, झूठी दुनिया से मुंह मोड़, रब से अपना रिश्ता जोड़। क्यों? कोई नहीं है उसके सिवा, इजाजत के ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। गिलानी क्या डरना है, आखिर एक दिन मरना है, आखिर एक दिन, आखिर एक दिन। गिलानी क्या डरना है, आखिर एक दिन मरना है। शौहर से जुबान दराजी करते हुए सोच लो, आखिर एक दिन मरना है। बीवी का हक दबाते सोच लो, आखिर एक दिन मरना है। बीवी को रिश्तेदारों में जलील करते सोच लो, आखिर एक दिन। अपनों के हक खाते सोच लो, भाइयों के हिस्सा खाते, बहनों का हिस्सा खाते, बेटियों को जहेज पटर खाते सोच लो, आखिर एक दिन। जुमातुल मुबारक है, अपने जुमे की इब्तदा खरोड़ों से नहीं करनी, चने नाल से नहीं करनी। अपने जुमे की इब्तदा, दिल की इब्तदा नमाज के सजदों से करनी है। जुमातुल मुबारक का दिन है, फिर नमाज पढ़ के तस्बीह हाथ में पकड़कर हमने किसी ग्राउंड में नहीं जाना, हमने किसी पार्क में नहीं जाना, सीधा अम्मी अब्बू की कब्र पे जाना है। आज के दिन की पहली मुलाकात न बीवी से करके आया, न बच्चों से, न गाहकों से, न दुकानदारों से। खुदा के बाद अम्मा मुलाकात तेरे लिसात करने आया। क्यों अम्मा जान, ये मेरा मर्जी नहीं, अम्मी अब्दुल हलाल का हुक्म नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है। क़याम अल्लाह का, रुकू अल्लाह का, तिलावत अल्लाह की, तस्बीहात अल्लाह की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात अल्लाह की, अत्तहियात तशहुद अल्लाह का, दुरूद शरीफ मुस्तफ़ा का। जब मेरे अजीज़ों सलाम नहीं फेरना की अल्लाह जी क्यों, खबरदार। नमाज भी हो गई, तिलावत भी हो गई, रुकू सुजूद भी हो गया, अत्तहियात हो गई, अल्लाह सलाम क्यों ना फेरूं? फरमाया माँ बाप रह गए। अल्लाह क्या फरमाया, मेरे बाद जो दूसरा कह, माँ बाप का कह, इनको मैंने अपने साथ जोड़ लिया, इनके ताल्लुक को, इनकी सूरत सीरत को अपने साथ जोड़ लिया। रहेंगे तो मेरे बंदे बनकर, मिलका खुदा ये मेरे बराबर नहीं आ सकते, लेकिन अल्लाह अकबर, माँ मेरी रहमत का रूप है, बाप मेरे रहमत के रूप का साया है। क्या करूँ? फरमाया रब्बाना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब तक नमाज के अंदर दुआ नहीं करेगा, मैं अल्लाह तुझे नमाज का सलाम फेरने की भी इजाजत नहीं दूंगा। तो इसलिए फजर की नमाज पढ़ो, सीधे कब्रिस्तान चले जाओ। अम्मा अब्बा मर गए, थोड़ा सा बैठ के तिलावत कर लो, आंखें बंद कर को। खुदा की कसम, दुनिया वालों से मुलाकात आंखें खोल के होती है, कब्र वालों से मुलाकात आंखें बंद करके होती है। अम्मी जी सारे दिल का सताया हुआ हो, अम्मी जी आज पार्टी आएगी, अम्मी जान आज कर्जा मेरे पे बड़ा चढ़ गया। बीवी ने भी कह दिया, हर वक्त रोता रहता है। अम्मा उसने अपनी जमा पूंजी से इनकार कर दिया। मेरी अम्मा आज बेटियां भी मुखालिफ हो रही हैं, आज बेटे भी कह रहे हैं अपनी मर्जी कर। अम्मा तेरा दर्दमंद बेटा दर्द वाली माँ के पास आया, अम्मा जरा खुदा से कुछ इशारों में कर करके दिखा दे। रब्बे अकबर की कसम है, जब औलाद माँ बाप की कब्र पे रोएगी तो माँ बाप के रोने की आवाज नहीं आती। जब ठंडी हवा कब्रों के पास चलने लग जाए, उसके थपेड़े चेहरे पे पड़ने लग जाए और हवा के असरात दिल के ऊपर आने लग जाए, तो समझ लो तूने जबर जमील के ऊपर रोके दिखाया। माँ बाप ने कब्रों में खुदा को बेटे के लिए रो बना लिया है। मेरे प्यारो, अपने माँ बाप की कब्र पे जाओ, औलिया अल्लाह की कब्र पे जाओ, कुरान वाले अल्लाह वालों की कब्र पर। फरमाया लोगो, जब दुनिया दिल के अंदर घर कर ले और बार बार तुम्हें इंजेक्शन लगाती रहे कि मैं हूँ, तो उस वक्त कब्रिस्तान जाया करो, कब्र वालों की ज़ियारत करो, तुम्हें आखिरत याद आ जाएगी, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। और जिल के हैं वादा करो, हक का सच का वादा करो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर, मदीने वाले से रिश्ता बात कर, वादा करो। माँ बाप जिंदा है, सुबह मेरे अजीजों उस वक्त तक नहीं निकलेंगे जब तक उनकी दुआ नहीं लेंगे। अगर माँ बाप सो रहे हो तो कमरे में आके उनके चेहरे को देख कर बस दुआ कर लेंगे। अल्लाह की कसम, रात को जब घर आएंगे, बीवी के पास, बच्चों के पास, बाद में पहले माँ बाप के कदम बोसी करेंगे, सर झुकाएंगे। जाते हुए प्यार लेके चला जा, आते हुए प्यार ले ले। रब्बे अकबर की कसम है,
ये माँ का हाथ नहीं होता, ये बाप का प्यार नहीं होता, बल्कि रहमत वाल अल्लाह की रहमत का साया होता है। कोई दूसरा दरपेश आ जाए, अपने माँ बाप से दुआ करवाओ। मेरे नबी ने फरमाया बाप हाथ उठाए अल्लाह औलाद के बगाग जगा देता है, अल्लाह बाप हाथ उठाए अल्लाह औलाद के लिए दुआ कबूल फरमा लेता है। इंशाअल्लाह करेंगे माँ बाप का एहतराम। दवाई दारू में, खर्चे लत्ते में किसी में कमी तो नहीं आने देंगे। यूँ नहीं कहेंगे अम्मी जी किराया आज देना, कल ला दूंगा, कच्छा जी ला दूंगा। अल्लाह अकबर, अरमान न तोड़ना, माँ बाप का मान न तोड़ना। रब्बे काबा की कसम 10 भाई क्यों ना हो, 15 पोते दोते क्यों ना हो, लेकिन बेटा बेटा ही हुआ करता है। तेरे अरमानों पर, तेरे सहारे पर इसकी जिंदगी की सांसों का तार चला हुआ है। तूने झड़क के दिखा दिया तो इनकी वायरिंग खराब हो जाएगी। अचानक खुदा की कसम ये तुझे सोते ही छोड़ के चले जाएंगे, तकलीफ नहीं देंगे। तो माँ बाप का अदब, जितना माँ बाप का हमारे बड़ों में कहा करते थे, कर मजदूरी खा चूरी, कर मोजड़े खा खोसड़े। अल्लाह की कसम जो आज रुलते फिर रहे, समझ लो माँ बाप की वो दुआ की इज्जत में, और जो आज अल्लाह इज्जतों के ताज पे ना रहे, समझ लो माँ बाप की दुआओं के साए के ऊपर चल रहे हैं, साए में चल रहे हैं। दूसरा मेरे प्यारों, माँ बाप मर जाए, दुकान के लिए, मकान के लिए, दीवारों में मकान में तो विछोड़ा डाल देना, दिलों के अंदर विछोड़ा ना डालना। अल्लाह अकबर, बहन भाइयों के गुड़े रिश्ते में बीवी का मशूरा ना लेके आना, का तेरा मशूरा घर में चलेगा। बच्चों के लिए मशूरा दे, किचन के लिए मशूरा दे, आज क्या पकाना है उसके लिए मशूरा दे, मेरे कपड़ों में मशूरा दे, कॉटन के पहनूं या सादे पहनो, मेरे भाइयों के लिए मशूरा ना दे। हम एक माँ की औलाद है, जो खून उसकी रगों मेरी रगों में, अगर वो कुछ कह लेगा तो कल प्यार भी करेगा। फरमाया दुश्मन मारे धूप में फेंक के जाता है, अपना मारे तो साए में फेंक के जाता है। अपनों की मार के अंदर भी प्यार होता है, सब जाना होता है। अल्लाह के वास्ते दौलत की खातिर, प्यार की खातिर, ओहदे की खातिर कभी बहन भाइयों के रिश्तों को कुर्बान न करना। दुनिया की मार्केट में हर आइटम मिल जाती है, बहन भाइयों का प्यार नहीं मिला करता है। मेरे अजीजों, उसके साथ साथ अपने पड़ोसियों का हक भी अदा करना। अगर तेरे घर के अंदर 1.5 किलो गोश्त पका है तो सोच पड़ोसियों के घर के अंदर पाया नहीं पक्का तो तेरी हंडिया की जिम्मेदारी है 4 बोटियां गरीब के घर भी पहुंचानी है। सर्दी में तेरे पास 2-2 कंबल पड़े हुए हैं तो जरा सू तो लगा। तेरे मोहल्ले में कोई ऐसा भी है जिसके पास एक कंबल नहीं, अगर उसके पास कंबल नहीं तो 2 कंबल तुझे भी ओढ़ने की इजाजत कोई नहीं। तेरे सर्दी के पिछले साल के 20 जोड़े हैं, अगर उनमें से 5 मोहल्ले में बांट देगा तो जोड़ा पहल के सोएगा, वो जोड़ा पहल के रोएंगे, तेरे सोने पर उनका रोना भारी हो जाएगा। मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम, नबी की सीरत तो प्यार देती है, प्यार बतलाती है। ये पैगाम प्यार का पैगाम 1 घंटा मौला जमाल मदनी हज़रत जी रुकनुद्दीन ने, कुतुबुद्दीन ने सबने दिया। अल्लाह वकर ताई बिलाल ने भी ये पैगाम दिया। ये पैगाम मैं आपको दे के जा रहा हूँ, लोगों के दुख ले लो, लोगों को खुशियाँ दे दो। जो लोगों के दुखों को लेके जाएगा अपनी खुशियाँ बांट के जाएगा, अल्लाह अपने खजानों से उन्हें कामिल दायमी खुशियाँ नसीब फरमाएगा। माँ माँ हुआ करती है, माँ माँ के साथ बहन भी है, बेटी भी है, बहू भी है, सास भी है। इसके साथ साथ अल्लाह अकबर बेटी भी हुआ करती है, अल्लाह अकबर बीवी भी हुआ करती है, शौहर हुआ करता है। को जाओ कमला हो न सही हो, लेकिन औरत सबसे ज़्यादा ख्याल करती है। झूठ है, झूठ कहते हैं हमारी बीवी हमारा ख्याल नहीं करती, बल्कि तुम अपनी बीवी का ख्याल नहीं करते। ताली दोनों हाथों से बजा करती है, तुम हंस के दिखाओ वो तुम्हें हंस के दिखाएगी। जब तुम हर वक्त रोना रोना रंडी रोना घर के अंदर रहोगे, बताओ तुम उसको सुखी हंसी भी ले जाओगे। अपने घर ऐसे आया करो जैसे गम है ही कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं। आके कहा करो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बीवी कहेगी वाह जी वाह, ना आज तक मैंने तो तेरे से कभी खैर नहीं पूछी, आज मुझे सलाम कर रहा है। फिर खुदा की कसम सर में तेल भी लगाएगी, टांगे भी दबाएगी, वगरना मेरे अजीज़ों आते गाली दोगे। फिर बर्ची खाने के अंदर मिर्चे घोटने वाला सोटा भी पड़ा, उसका भी ज़रा ख्याल करना। हाथ में लेना है ना जी, अगर तेल सर में रगड़ सकती है तो सोटे का रगड़ा भी दे सकती है। अल्लाह ने इसे अपने काबू में रख रखा है, अल्लाह ने इसे जुत्ती के अंदर रख रखा है। मैंने इसका पाँव जूती में फिट है, अल्लाह ने इसके गुस्से पर गिरफ्त दे रखी है। अगर ये अपनी आई पर आ जाए, बाज़ार में निकल आई, तेरी गैरत का जनाजा निकाल देगी। रस्सियाँ तो अल्लाह ने डाल रखी हैं, फरमाया खबरदार हंसते तजावुज़ ना कर, अगर इसे मैंने खूंटे से खोल दिया तो तुझे कब्र के अंदर पहुँचा के रहेगी। अल्लाह अकबर। तो आता है मुक्के मारता यूँ यही करती
हाय ना मारो ना मारो, हाथ इसके पास भी है, इसे भी पता छुरी कहाँ पड़ी है, इसे भी पता रिवाल्वर कहाँ पड़ा हुआ है, इसे भी पता है अल्लाह अकबर फूंकनी सोटा कहाँ पड़ा हुआ, अल्लाह अकबर। ये गुस्से को नहीं देखती, जब यूं करके लाल थप्पड़ के 4 उंगलियां देखती है तो फिर रो के तुझे याद नहीं करती, अपने बाप को रो के याद करती है कि अब्बा तो मुझे शादी वाले दिन निकाह के वक्त रो के न दिखाता, मैं इस जानवर के साथ कभी जिंदगी गुजारने की हामी न भरती। ऐ मेरा अब्बा, आज मैं शौर के ऐसी अज़ियतें बर्दाश्त कर रही हूँ, इसके खोसड़ों के अंदर पल रही हूँ। अब्बा वो तेरा एक आंसू है जो मेरे दस्तखत करवाने पर धो के भर भर के रोया था। अब्बा जी मैंने अपने मुस्तकबिल को नहीं देखा, अब्बा मैंने तो ये भी नहीं देखा था गोरा के काला, मैंने ये नहीं देखा इंसान है के जानवर है। अब्बा तेरे आंसुओं पर मेरे अरमानों को कुर्बान कर दिया, लेकिन अब्बा अगर मैंने तेरे आंसुओं का एहसास किया, अब्बा विरासत की तकसीम पर तो अपनी बेटी के अरमानों का भी ख्याल करना, ये ना हो कि बेटी रोती रह जाए तो कब्र के अंदर चला जाए। अल्लाह अकबर। मेरे वीरो, अल्लाह ने अगर मकान दिया, अल्लाह ने अगर दुकान दी, जदाद का वारिस बनाया, कोशिश करना अपनी जिंदगियों में अपनी बेटियों के हाथ मजबूत करके जाना, वरना मरने के बाद औलाद इतनी बदतमीज हो जाती है कि बेटियां बाप के घर का रास्ता उसकी गली भी भूल जाती है। ना 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 मेरा भाई, बेशक 2 मरले हो 1.5 मरला हो, तुरे तो कब्र के 4 फीट के मकान में रहना है, मौज तो इन्होंने करनी है। अगर इनका हक दे के जाएगा, बच्ची सराई मशीन चलाते रोएगी, खुदा की कसम उसके आंसुओं का भोगत कब्र के अंदर भुगतना पड़ेगा। विरासत लिखो, उलमाए कराम से पूछो, मुफ्तियान कराम, बड़े बड़े इदारे हैं तुम्हारे मुल्तान में, जाओ जाके खोजी मेरे 2 प्लाट है, मेरी 1 दुकान है, बताओ हिस्सा क्या बनता है, मेरी 1 बेटी है 3 बेटे, शरी हिस्सा क्या है, मेरे शौहर मेरी बीवी का हिस्सा क्या है, अल्लाह के रास्ते में दे सकता हूँ कहीं, वो तुम्हें तकसीम निकाल के बताएंगे कि ये तकसीम है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। माँ बाप हुआ करते हैं। आखिरी बात, अल्लाह अकबर, ये एक वेड़े में सारे खेलने वाले, बाप गया अल्लाह की कसम, अब शक्लों से भी दूर हो गए लेकिन अक्लों से दूर कोई नहीं हुए। मुझे खुदा की कसम यहाँ आकर इतना इत्मीनान होता है। भाई जमाल मदनी साहब, जब इनके घर में बैठता हूँ सारे भाई मौलाना अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, खुदा की कसम फूल पत्तियों के साथ अच्छा लगता है। फूल पत्तियाँ बिखर जाएँ तो फूल नहीं होता, पत्तियाँ होती हैं, जब फूल जुड़ा रहे तो फूल लगता है। खुदा के वास्ते इस पत्तियों के ऊपर कभी पैसे की, कभी मेरे अजीज़ों माल की, कभी लालच की, अल्लाह अकबर, गंदे असरात न पड़ने देना, मुठ बन के रहना, मुठ बन के रहना। जब यूं मुट्ठी खुलनी शुरू हो जाती है तो माँ बाप कब्रों के अंदर तड़पने लग जाते हैं। खुदा की कसम मेरे प्यारे, माँ बाप दिल के मर गए, आज दिल के अंदर अरमान ही होता है अब्दुल हलाल जहाज़ों में कहाँ फिरता है, लेकिन अल्लाह की कसम माँ कोई नहीं, इसके पास कुछ भी कोई नहीं, बाप कोई नहीं, इसके पास कुछ भी कोई नहीं। काश अल्लाह इनको जिंदा रखता। ये भाई भाई बैठा हुआ है, कहाँ चला गया अब्बा, कहाँ चले गए रिश्तेदार, सारे एक एक करके चले गए, रब्बे काबा की कसम पैगाम दे के चले गए, हमें पता ही ना लगा। जब माँ के कफल की तरिया, अब्बे की कफल की तरिया पकड़ कर जब हमने कब्र में लटाया, और अजदाल की दुनिया में, रूहानी दुनिया में माँ ने हाथ पकड़ लिया, बाप ने हाथ पकड़ लिया, अब्बा क्या हुआ, पुत्रा वादा कर भूल नहीं जाएगा, फेरा मारने जरूर आएगा। और मेरे पुत्रा, मुझे तेरे मखानों की जरूरत कोई नहीं, मुझे तेरी अगरबत्तियों की जरूरत कोई नहीं, तेरे फूलों की पत्तियों की जरूरत कोई नहीं। ओ मेरा बच्चा, जैसे घर में नहीं आता था माँ बेचैन रहती थी, वैसे कब्र पे नहीं आएगा तो माँ बेचैन रहेगी। ऐ मेरा पुत्रा, मेरी कब्र पे आया कर, कुछ मुझे सुना जाया कर, कुछ मेरी सुन के चला जाया कर। उलमा फरमाते हैं अगर कोई मसला दरपेश हो, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अकाबिरील के खादिम है, अहले हक के खादिम है, कोई घर के अंदर कहाँ पेश आ जाए, हमारे बड़े कहते छोटों को या खुद कहते जाओ कब्रिस्तान पर अम्मा अब्बा की कब्र के पास आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ के आ जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह की कसम ये हमारे से एक हाथ ज़्यादा, एक स्टेप ज़्यादा अल्लाह से करीब है, इनका ताल्लुक अल्लाह से और बढ़ गया। अल्लाह करे अच्छी हालत के अंदर कब्रों के अंदर हो, अच्छी हालत में हो, और इंशाअल्लाह हो गए। जिस डगर पर सदाकत है, तिजारत में सदाकत है, तिजारत में दयानत है। अगर मौलवी मेरे अजीज़ों खुदा की कसम अल्लाह का दील बयान करते झूठ बोलेगा तो मौलवी अपने मौलवी पढ़े से जहन्नम में जाएगा। एक ताजिर तिजारत करते हुए अल्लाह को राजी करेगा, ये अपनी तिजारत की वजह से खुदा की कसम जन्नत के अंदर चला जाएगा। डॉक्टर अपने पेशे से जन्नत में भी जाएगा, जहन्नम में भी जाएगा। वकील
तवील अपने पेशे की वजह से जन्नत में भी जाएगा, जहन्नम में भी जाएगा। ये नहीं कि मौलवियों ने जन्नत लिखवा ली। एक आम मजदूर अगर अपनी मजदूरी को अल्लाह का हुक्म जान कर और मालिक का वक़्त जान कर अपनी मजदूरी पूरी करेगा तो अपने फटे हुए हाथों से, फटी हुई एड़ियों से ये भी जन्नत के अंदर जाएगा। मेरे अजीजों, हलाल कमाना सीखो, हलाल को तरजीह दो और अपने हाथों की कमाई हो। अल-कासिबु हबीबुल्लाह फरमाया, जो मजदूर शाम को काम काज करके घर आ जाए, बीवी कहती है अभी तो हंडिया में देर है, अभी सालन की बुनाई हो रही है, अभी आटा गूंदा, गैस आ जाए, अभी रोटी पकाती हूँ। अच्छा ठीक है, तकिए पे सर रखा, आंखें बंद हो गई, खराटे ले लग गए, अल्लाह अकबर। उधर बीवी रोटी सालन लेके आ गई, उधर आसमान से फरिश्ता अल्लाह की रहमतें लेके आ गया। अल्लाह साया क्या करो? फरमाया बीवी के जगाने से पहले, बीवी के उठाने से पहले से तू उठा दे और कह दे ये बावर्ची खाने से आई, मैं आसमानों से अल्लाह के पास आया, इसका पैगाम रोटी खा ले और अल्लाह का पैगाम खुश हो जा। किस चीज पर खुश हो जाऊं? आज हलाल कमाई करते करते जो तेरा पसीना आया अल्लाह को मुश्कंबर से ज्यादा खुशबूदार है। आज हलाल कमाई करते करते तेरी कमर में, तेरी टांगों में दर्द हुआ, जितनी मर्तबा ओहो ओहो कहता रहा, अल्लाह तेरे ओहो से मुस्कुराता रहा, फिर क्या बना? जाके कह दे हलाल कमाई बच्चों के लिए करके आया, जो इस पर थकान हुई अल्लाह को इतनी पसंद आई, इस थकान की बरकत से अल्लाह ने आज के सारे दिन के गुनाहों को ही माफ फरमा दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जो ईमान वाले नहीं उनसे अल्लाह का वास्ता ही कोई नहीं, ताल्लुक़ कोई नहीं। और ईमान वाले की पहचान क्या है? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। देखा नहीं बगैर देखे ईमान, ये ईमान वाले की पहचान है। अल्लाह है किसने कहा? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। मुस्तफ़ा है किसने कहा? रब्बुल आलमीन ने। कुरान सच, फरिश्ते सच, सारे अंबिया अलैहिमुस्सलाम सच। सारे मक्के के काफिर आ गए और आके कहने लगे ए अल्लाह के रसूल, ठीक है हम आपको माने, किस लिहाज से माने? माल कोई नहीं, असर और रसूख कोई नहीं, कोई आपके पास ओहदा नहीं हुकूमत का, चलो इनमें से कोई चीज़ आपके पास होती, उस बिना पर हम आपको अल्लाह का रसूल मान लेते। आपने फरमाया बताओ क्या चाहते हो? कहने लगे चलो ऐसा करो, अल्लाह अकबर, ये मक्के के जो पहाड़ हैं इन्हें अल्लाह से कह के परे परे करवा दे, दूर दूर इन पहाड़ों को कर दीजिए। मुल्क शाम में जाके देखो, इराक में जाके देखो, खुला माहौल है, लोगों को काश्तकारी करने का मौका मिल रहा है, परे परे करवा दे अगर आप अल्लाह के रसूल। एक कबीले के लोग आए, कहने लगे कुसै बिन कलाब हमारे दादे और उसकी सारी नस्लों को जिंदा करवा दे। अपनी कौम के बड़े सरदार थे, कहा कुसै बिन कलाब जब जिंदा हो जाएंगे वो कहेंगे वाकई अल्लाह का रसूल है, मैं कब्र में अल्लाह से पूछ के आया, तो हम तेरे पर ईमान ले आएंगे। एक कहने लगे चलो अल्लाह से ज़मीन पर कोई फरिश्ता मंगवा लो, वो हर वक्त आपके साथ साथ फिरा करेगा और कहेगा मैं आसमानी रूह हूँ, फरिश्ता हूँ, ये अल्लाह का रसूल है, गवाही देने के लिए आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साला जो बाद में मुसलमान हुए, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फुप्पी ज़ात, इसने तो ऐसा गुस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर दिखाया। उसने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो अल्लाह का रसूल है, मैं तुझे कोई नहीं मानता, तेरा रब ज़मीन से आसमान तक की सीढ़ी लगा दे, उस सीढ़ी के ऊपर चढ़ के तू चला जा और 4 फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतार के लेके आ, और वो 4 फरिश्ते आकर कहीं अल्लाह का रसूल है, मैं फिर भी तुझे कोई नहीं मानूंगा।
इमामुल अंबिया महबूब किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाहु अकबर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आके अर्ज की कमली वाले बताओ किस चीज़ ने आपको आबदीदा कर दिया, किस चीज़ ने आपको रुला दिया, किस वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाइए मेरी नबूवत की तस्दीक की निशानियाँ मांग रहे हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे अल्लाह करीम फरमा रहे हैं ये सारी निशानियाँ मैं एक झटके में दिखाने को तैयार हूँ। मेरा महबूब तो रोता क्यों है? क्या बता, हमने तेरे साथ निभाने का वादा नहीं किया, हमने तेरा साथ देने का वादा नहीं किया, हमने कुरान में ऐलान नहीं किया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। मैं छोड़ूंगा तुझे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अगर ये माने तो क्या हो जाएगा? कहा फिर भी अल्लाह के नबी। अगर ये इनकार कर दें तो आप फिर भी अल्लाह के नबी। क्या शान नबूवत में कोई फ़र्क आएगा? कहने लगे अल्लाह कुरान में कह रहा है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। किसी नबी की नबूवत के लिए अल्लाह ने कसम नहीं उठाई। आमना के लाल नबी, सोने लजपाल नबी, शाफिए महशर नबी, इमामुल क़िबलतैन नबी, तेरी नबूवत की तस्लीम के लिए मैं अल्लाह कसम उठा के कह रहा हूँ। कोई माने ना माने, अल्लाह कह रहा है मुझे कुरान की कसम तो मेरा रसूल है। ए जिब्राइल अगर आसमान से अल्लाह की निशानियाँ ज़मीन के ऊपर आ जाए फिर भी ये ना माने तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे फिर अल्लाह की सुन्नत है। पिछली कौमों में उन्होंने भी निशानियाँ नबी से मांगी थी। अल्लाह अकबर। निशानियाँ दिखलाने के बाद वो कौम ना मानी। अल्लाह की सुन्नत है फिर अल्लाह का अजाब उस कौम के ऊपर आया, उस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। अपने आंसुओं को यूँ साफ किया कि जिब्राइल तू वापिस आसमानों पे जा, तो अपना काम कर, मुझे अपना काम करने दे। मैं अपनी नबूवत की पहचान तस्लीम करवाने के लिए मैं नहीं चाहता मेरी वजह से अल्लाह की मखलूक अजाब में मुब्तला हो जाए। लोग कहेंगे एक दुनिया में नबी आया था जिसकी नबूवत की तस्लीम के लिए लोगों पर अजाब आया था। ए जिब्राइल मैं अजाब वाला नबी बन के नहीं आया बल्कि मैं तो रहमत वाला नबी बन के आया। मैं तो रहमत वाला नबी बन के। नबी रहमत वाला। उम्मत मेरे अजीज़ों काम क्या कर रही है? उम्मत के हालात कैसे कि अल्लाह की रहमत को, रसूल की रहमत को अपने से दूर कर रही है। अभी करबला वालों का हाफिज ताहिर बिलाल चिश्ती साहब कितने प्यारे अंदाज में जिक्र कर रहे थे। पर्दे बचा गए, सजदे बचा गए, लेकिन मुल्तान वालों उन सजदों की, पर्दों की हमने कदर क्या की है? जो नया काम शुरू होता है 1.25 लाख औलिया अल्लाह मुल्तान में आराम फरमा रहा है। जो नया काम शुरू होता है औलिया अल्लाह की नगरी में शुरू होता है। जन्नत की हूरें दुनिया के अंदर बना के दिखा डाली। ये बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे। पता ये कौन है? कहते हैं इनका आखिरी वक़्त आया, चलने फिरने से माजूर हो गए, इल्का हुआ। नबियों पे वही आती है, मौजज़े होते हैं, अल्लाह वालों की करामत होती है, दिल पर अल्लाह बात डालते हैं, इल्हाम हो जाता है, इल्हामी गुफ्तगू होती है, ये इल्का हो गया। तुझे हमने इतना कामिल बना दिया, तुझे अल्लाह ने इतने हौसले इज्जत अता फरमा दी। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जो आज तेरे चेहरे की ज़ियारत करेगा अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। जो तेरा चेहरा देखेगा उसकी बख्शिश हो गई। आपने अपने मुरीदीन से फरमाया मुझे चरपाई पर बिठाओ, पूरे मुल्तान शहर का चक्कर लगवाओ ताकि कोई भी मेरी ज़ियारत से महरूम न हुए। अगर मेरा चेहरा देखने से लोग जन्नत में जा सकते हैं तो रब्बे अकबर की कसम कलमा पढ़ने वालों के लिए सौदा सस्ता है। कैसे कैसे अल्लाह वाले सो रहे। बताओ ये अल्लाह वालों की मैंने शान बयान की कि अल्लाह वालों की गुस्ताखी।
मेरे पास ये मौजू भी नहीं, मेरे पास वक़्त भी नहीं, वरना मैं ये 4 चफेरे जो अल्लाह वाले सो रहे हैं मैं एक एक का नाम लेके बताऊं। मुल्तान वालों, रब अकबर की कसम है, तो मुल्तान की खद्दर पे ना जाओ, मुल्तान की मसनूआत पे ना जाओ, यहाँ का सोन हलवा तो मशहूर करा दिया, तुमने अल्लाह वालों की अल्लाह से दोस्ती क्यों मशहूर नहीं करवाई है? ये अल्लाह वाले होते कौन है? इनकी यारी अल्लाह के साथ होती है। औखे वेले में यार यार के काम आता है ना। जब तेरा यार औखे वेले में तेरे काम आए, अल्लाह वालों का यार अल्लाह औखे वेले में काम क्यों नहीं आता है? हजरत बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह, मैं बगदाद शरीफ में इनकी खबर पे काफ़ी देर हाज़री दे के आया। ये बहलौल दाना रहमतुल्लाह अलैह बाज़ार से गुजरे, एक मिठाई वाली दुकान के ऊपर रोक दिया गया, कुछ खा ले कुछ पी ले, हर वक्त अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाता हुआ नज़र आता है, खा ले पी ले। मुल्तान में तो अल्लाह वाला वो मशहूर है जो ज़्यादा सिगरेट पिए, जो अल्लाह अकबर लक्की नंबर बताए, जो अपना घर बार छोड़ के आ गया, वो 2020 मैच का नतीजा कौन बताएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा? जो एक सिगरेट का तुम्हारा मोहताज है वो तुम्हें वर्ल्ड कप कैसे दिला सकता है? कितने बेवकूफ़ लोग हैं, सारी हलाल की कमाई जाके ऐसे को झोलियों के अंदर डाल आते हो। इन मोटी मोटी गर्दनों वालों के गर्दन मारो सोटे। क्यों अवाम को तुमने पागल बना रखा है? कुरान की कसम, ये 2 मुफ्ती रुकनुद्दीन बैठे हुए हैं, जमालुद्दीन बैठे हुए हैं, मुफ्ती जमाल मदनी, पता नहीं इसका वजन भी 4.5 माशे से सुनारों की बस्ती है ज़्यादा होगा। 4.5 माशे अंगूठी चांदी की, इसके अलावा कलमा पढ़ने वाले उम्मती पर इससे ज़्यादा वजन हराम है। बोलना है नहीं है? जो 5 उंगलियों में अंगूठियां, 5 उंगलियों के अंदर छल्ले पहन के बैठे, ये नबी अलैहिस्सलाम का गुस्ताख है, हुजूर का हुबदार कोई नहीं। बालों के जोड़े किए हुए, बालों की जड़ों के अंदर जब तक पानी नहीं जाएगा, यकीन जानो उस वक्त तक गुस्ल नहीं होगा। जब गुस्ल ना हुआ तो वुजू नहीं, वुजू नहीं तो नमाज कोई नहीं। जिसे खुद पाकी ना पाकी का नहीं पता, वो तुम्हें सिराते मुस्तकीम वाला रास्ता कैसे दिखाएगा? सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह का नेक बंदा है। जब मेरे अजीज़ों कराड़ों से, मरहटों से जब आपका हिंदुओं से मुकाबला हुआ, उस वक़्त हज़रत ख्वाजा नूरुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। लंबे लंबे इनके बाल थे, हज़रत की खानकाह में तशरीफ़ ले गए। उस वक़्त मुरीद आपके सर के बालों में से जुएँ चुग रहा था, निकाल रहा था। एक मुरीद बड़ा सा झाड़ू लेकर खानकाह के आंगन में झाड़ू दे रहा था, मट्टी कचरा इकट्ठा कर रहा था। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह चले गए और जाके कह लगे, अल्लाह वाले मैं तेरे से दुआ करवाने आया, ए अल्लाह वाले मेरे लिए दुआ कर दे कि अल्लाह ताला मुझे कराड़ों पर, मरहटों पे अल्लाह फतह अता फरमा दे। आपने फरमाया दुआ करेंगे, ऐसा करिए मेरा खिरका चादर मुबारक ले जा। जब तुझे महसूस हो कि दुश्मन का तेरे पे गलबा होने लगा तो मेरी चादर को हाथ में लेके अल्लाह के आगे खड़े हो जाना, इस चादर को दिखा के रोने लग जाना, अल्लाह तुझे फतह अता फरमा देंगे। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह लेके चले गए। कुछ अरसे के बाद जब वापिस आए, अल्लाह को कहने लगा मज़ा आ गया, अल्लाह अकबर। क्या कहा था? मैंने कहा ये चादर एक अल्लाह वाले की, पता नहीं इसे ओढ़ के कितना तेरे आगे रोया धोया होगा, पता नहीं कितने नफलों के सजदों में तेरी तुझे राजी किया होगा, पता नहीं कितने कितने कुरान के पारे से ओढ़ के पड़े होंगे। ए अल्लाह तुझे सल्लल्लाहु अलैहि की चादर का वास्ता, मुझे दुश्मनों पे फतह अता फरमा दे। हज़रत ख्वाजा नूरुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, हो गई? कहाँ हो गई? फरमाने लगे, तू तो बड़ा कमज़र्फ निकला, तू तो बड़ी छोटी नियत का मालिक निकला, तू तो बड़ा छोटा अकल वाला निकला। तूने मेरी चादर का मोल ही ना लगाया, तूने एक जमात के ऊपर 4 आदमियों के ऊपर फतह पाने के लिए मेरी चादर का मोल ही ख़त्म कर दिया। अल्लाह वाले क्या करता? फरमाया इस चादर के अंदर वो आंसू छुपे हुए, रब अकबर की कसम है, अगर ये चादर दिखाकर रो कर अल्लाह
अल्लाह के सामने सारी कायनात पर फतह मांगता, परवरदिगार आलम तुझे सारी दुनिया का फातेह बना देता। चादर नाराए तकबीर, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने सहाबा, औलिया अल्लाह, हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब, नाराए तकबीर। मरने के बाद सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह किसी के ख्वाब में आ गए, अल्लाह वाले तेरे साथ क्या बना, तेरे चेहरे की जो हवाइयाँ उड़ी हुई थी आज तेरा चेहरा साज बसाज है, मुस्कुराता हुआ अगले जहान में नजर आ रहा है। अब सुनो, कोई नमाज काम आई, तेरा जिहाद काम आया, कहने लगे वो खाता तो भी खुलाई कोई नहीं। का फिर क्या हुआ? फरमाने लगे जिस दिन मैं हज़रत ख्वाजा नूर हुसैन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में गया, मुरीद झाड़ू दे के कचरे का ढेर लगा रहे थे, बस पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कचरे के ढेर से मट्टी की मुट्ठी उठा ली। मैंने कहा अल्लाह वाला पता नहीं इस ज़मीन के ऊपर, इस धरती के ऊपर, इस मट्टी के जर्रों पर दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते चलता होगा, जिक्र करते करते ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए जाता होगा, पता नहीं इस जर्रे पे कहाँ किस जगह सजदा किया होगा। एहतरामन यूं करके मैंने मट्टी उठाई और अपने पूरे चेहरे के ऊपर मल ली। मालिक कायनात को ये इदा पसंद आ गई, फरमाया ओ मेरा बंदा महमूद, तूने मेरी वली की खानकाह की मट्टी का एहतराम किया, मैंने तेरे खोटे अमलों का एहतराम कर लिया है और इस राम की बरकत से मैंने तेरे सारे गुनाह माफ फरमा कर जन्नतुल फिरदौस का सर्टिफिकेट दे दिया है। जिनको तुम पीर अपना पीर मानते हो, रब अकबर की कसम है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, जिनको तुम अपना पीर मानते हो अल्लाह करे सही हो और वाकई सही होंगे, क्योंकि जी शऊर लोग हो, अक्लमंद लोग हो, तुमने अरे गैर न तो खैरे के हाथ में हाथ नहीं दिया बल्कि अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दिया होगा। मेरे चांद मेरे प्यारो, अल्लाह वाला करामत नहीं दिखाया करता, अल्लाह वाले की करामत ये होती है इत्तबा सुन्नत हुआ करता है, उसके अंग अंग में सुन्नत जिंदा होती है, उनकी आंख के देखने में भी सुन्नत जिंदा होती है। रब अकबर की कसम, ऐसा अल्लाह वाला जिसके चेहरे को देख के खुदा याद आ जाए और जिसके चेहरे को देख कर, किरदार को देख कर मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दुरूद पढ़ने का दिल पैदा हो जाए, शौक पैदा हो हमारे। और इन अल्लाह वालों पर कभी उंगली ना उठाना, इनका डायरेक्ट ताल्लुक अल्लाह के साथ होता है। हज़रत ख्वाजा बेलोर रहमतुल्लाह अलैह रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी ने मिठाई के लिए बुला लिया, अल्लाह अकबर 2 दाने मिठाई के खाए, आगे चल दिए, दुआएं दे के चले गए। थोड़ी देर बाद एक आशिक मशूका, ये मेरे अजीज़ और रोड के किनारे के ऊपर बैठे थे, एक महबूबों का जोड़ा बैठा हुआ था, हज़रत बेलोल दाना रहमतुल्लाह ले जा रहे थे, जाते जाते कचरा लग पड़ा हुआ था, ज़मीन पर पानी का गारा हुआ, मट्टी का गारा था, हज़रत बेलोल रहमतुल्लाह अलैह का पैर उसके ऊपर आ गया, एक छींटा उड़ा, अल्लाह अकबर उस जोड़े के कपड़े पे जाके गिरा। लड़के से बर्दाश्त ना हुआ कि मेरी हसीना का, मेरी लैला का किसने नया जोड़ा खराब कर दिया। आगे बढ़ा, हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। आपने देखा, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह अगर मिठाई खिलाऊं शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह अजियत तेरी तरफ से परेशानी आ जाए तो फिर मैं ना शुक्री भी कोई नहीं करता, अल्लाह तेरा शुक्र है। बस ये कह के थोड़ा सा आगे चले, पीछे से रोने धोने की आवाज आई। आपने मुड़ के देखा, जिसने थप्पड़ मारा वो जमीन पे लेटा हुआ, कमर के बल, हाय मर गया, हाय मर गया। बाबा रुक जा, खुदा के वास्ते माफी दे दे, तेरे पैरी पहना, तेरे पैरों का हाथ लगाता हूँ, बाबा जी माफी दे दे, गलती हो गई। फरमाया मियाँ हुआ क्या? इतने में उसकी लैला आई, जिसके चेहरों पे गंदगी गिरी थी, कपड़े पे गंद गिरा था, हाथ जोड़ के कहने लगी देखो इन्हों ना वेखो, मैंने माफ कर दो, अरे मेरे न्याणे का आवाज था, आपको मेरे बच्चों का आवाज था। कहा हुआ क्या, क्यों रो रही है, क्यों चिल्ला रही है, क्या हुआ? कहने लगी देखो ना बद्दुआ कर दी। मुस्कुरा के फरमाया नहीं नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह वाले बद्दुआ नहीं करते, बल्कि उनकी पहचान हुआ करती है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कभी खड़े होकर खुदा को रो के दिखाते हैं, कभी सजदे में पढ़ के अल्लाह को दिखाते हैं। हमें गाली गलौज से वास्ता कोई नहीं। कहा बाबा फिर सांप नहीं काटा, कीड़ा नहीं काटा, कोई डेंगू का वायरस नहीं हुआ, कोई कोरोना का हमला नहीं हुआ, पता है इसके पेट में मरोड़ क्यों हुआ? कहने लगे
लगा अच्छा अच्छा पूछ के बताता हूँ। ऊपर देखा हज़रत बेलोर रहमतुल्लाह अलैह हंसने लग गए। कहो इतनी जल्दी बदला ले लिया? मुस्कुरा के फरमाया इतनी जल्दी बदला ले लिया? हज़रत हुआ क्या? का एक तेरा यार है एक मेरा यार है, तेरे यार को तकलीफ पहुँची तुझे गुस्सा आया, तूने यार का बदला ले लिया। मैं उसका यार हूँ, मेरे यार को मुझे तकलीफ पहुँची, मेरे यार को गुस्सा आया, मेरे यार ने तेरे यार से बदला ले लिया। मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। बात खत्म। जमीन काम नहीं आती, जायदाद काम नहीं आती, रिश्तेदार काम नहीं आते, माल दौलत काम नहीं आती, जब कोई चीज़ करामत नहीं होती वह अल्लाह काम आता है। ले लो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, बस अल्लाह की मदद छोड़ोगे। जब हर तरीके से मक्के के काफिर आजिज आ गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर उंगली उठाते हैं, उंगली वापस अपनी तरफ आ जाती है। ये मक्के के सरदार मदीने गए यहूदियों के आलिम के पास, कहले यहूद को तो नबी की निशानियों का पता है, जाओ जाके नबी अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे सवाल लेके आए, उनसे पूछे। ये जब गए और जाके कहने लगे जी आप अल्लाह के रसूल को जानते हैं? कहा हाँ, जिसने मदीने में मक्के में दावा किया, हम बड़े परेशान हैं, हमारे बच्चे हमारे घर वाले ख़ानदान वाले अलग-अलग हुए जा रहे हैं, कोई ऐसे सवाल बताओ जब तहकीक हो जाए तस्दीक हो जाए वो अल्लाह के रसूल है। तो अहले यहूद ने 3 सवाल दिए। पहला सवाल भेजा अल्लाह अकबर, जाओ रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछना वो कौन है जिसने मशरिक से लेकर मगरिब तक सारी दुनिया की हुक्मरानी की है। पूछना, पूछ क्यों? रूह के बारे में सवाल किया गया कि रूह क्या है, और तीसरा 3 सवाल थे ना, असहाबे का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ होके आया, बड़ी ऊंचाई के ऊपर मेरा अज़ीज़ो मुल्क शाम के अंदर असहाबे काफ की कबूर है। मैं भी चढ़ता रहा। असहाबे काफ और मेरे दरमियान सिर्फ एक दीवार का फासला था। मैं टेक लगा के अल्लाह अकबर, आज भी वो उस जगह आराम फरमा रहे हैं उस जगह। ये ग्रोह था असहाबे काफ का। कभी मौका मिला आप हज़रात से अर्ज़ करूँगा, खुदा की कसम जो अल्लाह को पहचान गया था और वक़्त के हुक्मरान उनके पीछे थे, ये आके गार में छुप गए। रोज़ी के इंतज़ाम भी, करवटें भी अल्लाह इनको बदला रहे हैं, आराम भी ये कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी के पास ये 3 सवाल लेके आए। असहाबे काफ कौन थे, कहाँ से आए थे, रूह क्या शय। तीसरी बात कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बताओ दुनिया के ऊपर कौन ज़ुल्करनैन हुक्मरानी करके गया। खामोश। अल्लाह के नबी के पास आए, आके इन्होंने कहा अल्लाह के नबी की ज़ुबान से जल्दी निकल गया, कल आना फिर बताऊँगा। है मालिक ने फरमाया यारी मेरे साथ, भरोसे किसी और के ऊपर। बेशक मेरा नबी क्यों ना हो, और मेरे अजीज़ो औलाद की तरबियत माँ बाप करते हैं, नबियों की तरबियत खुदा करता है। बात तो बुजुर्गों इतनी सी थी कि कल आ जाना बताऊंगा। नबी को शिरक कर सकता है? नहीं। नबी अल्लाह की तौहीद में दरारें डाल सकता है? नहीं। कल आ जाना। अगला दिन वो आसमान की तरफ देख रहे हैं, मक्के के काफिर आएंगे, जिब्राइल अभी तक पैगाम लेके नहीं आया, परेशान। 2 दिन गुजर गए, बाज़ कहते हैं 7 दिन, बाज़ कहते हैं 17 दिन गुजर गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए। बाज़ कहते हैं 35 दिन गुजर गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए। हुजूर ने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, चेहरे की मुस्कुराहट चली गई। मक्के के लोग जहाँ जाते हैं कहते हैं ये तो झूठ बोलता है, 3 सवाल किए थे, इसके रब ने से बताए कोई नहीं। जब आंखों से आंसू बाहर आ गए, परेशानी के आसार बढ़ गए, पता लगा अब तरबियत हो गई। कुरान है वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मोहम्मद मुझे तेरे मुखड़े की कसम, कसमें तो देखो अल्लाह कैसी उठाता, सोने तेरे जाल की कसम, तेरे कदमों की कसम, तेरे हाथों की कसम, तेरी कमली की कसम। वाह, प्यार की इंतहा हो गई। जहाँ हमारे प्यार की इंतहा होती है वहाँ खुदा के प्यार की इब्तदा शुरू होती है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये सारे भोंकते हैं मा वद्दाका रब्बुका वमा क़ला, ना तेरा रब तेरे से नाराज़ हुआ, ना तेरे रब ने तुझे छोड़ा है।
वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बाद में आने वाला वक्त जो आ रहा है महबूबा, आज तेरी नबूवत की तकज़ीब करेंगे, कल इन्हीं की आंखों से मैं तुझे आसमानों की सैर कराते हुए चढ़ाता दिखाऊंगा। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, इतना दूंगा महबूबा तू मेरी देन से राज़ी हो जाएगा। बख्शिश के वादे तो पहले ही हो चुके हैं। या अल्लाह आए क्यों नहीं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए क्यों नहीं? फरमाया वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह। मेरा महबूबा तुझे यतीमी में मैंने न छोड़ा, इतने से थे माँ छोड़ के चली गई, आए नहीं थे अब्बा छोड़ के चला गया। मेरे महबूबा वो मुझे तेरा वक्त याद है ना, तो मक्के की गलियों में तन्हा फिरता था, तेरा दादा भी तुझे छोड़ के चला गया, न अम्मी न अब्बू न बहन न भाई न दादा। अल्लाह अकबर। उस वक्त दुनिया कहती थी इसे कौन संभालेगा, मैंने सारी दुनिया में ऐलान किया था, तुम संभालने की बात करते हो, मैं सर पे ताजे नबूवत सजाऊंगा, मैं रात की रात इसे आसमानों पर बुलाऊंगा। तुम इंसानों की बात करते हो, मैं तो सारे नबियों का भी इसे इमाम बनाऊंगा। मेरे महबूब, अगर आप ही अपनी मर्जी से फैसले करने लग जाएं तो मेरी पहचान कौन करवाएगा? मेरी अहमियत, मेरे हुक्म की अहमियत मेरे बंदों के दिलों में कौन डालेगा? महबूब जो किया तूने अच्छा किया, लेकिन आज के बाद अपने हर काम में मुझे शामिल कर लेना, कोई काम मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं करना, और हर काम में कहना इंशाअल्लाह ज़ालिका गदन इल्ला अन यशा अल्लाह, कल आना इंशाअल्लाह, मैं कल बताऊंगा। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फरमाते अगर किसी काम में इंशाअल्लाह भूल जाए, 1 साल बाद भी याद आए तो इंशाअल्लाह कह लेना चाहिए। हाँ, 1 साल के बाद, क्योंकि ये तो है खोखला बड़ा, ये तो है चीखना बर्तन, इशारा करने की देर है टूट फूट जाएगा। इसके वादे भी खोखले, इसके इरादे भी खोखले। वादा किसका सच्चा? अल्लाह का। इरादा किसका सच्चा? अल्लाह का। यही तो तौहीद है, यही तो तौहीद है। नबियों ने तौहीद हमको सुनाई, जिसम अपना पत्थरों से जख्मी करा कर वो कहते थे लोगों पढ़ो ला इलाहा, खुदा के सिवा कोई दाता नहीं है। मेरे अजीज़ों, जब अल्लाह हमारे हक में अपना हक नहीं जतलाता, हालांकि उसका हक है, फरमाया तो अपनी बीवी में 2 शौहर बर्दाश्त नहीं करता, अपनी औलाद में 2 बाप बर्दाश्त नहीं करता, अपने मुरीदों में 2 पीर बर्दाश्त नहीं करता, अपने शागिर्दों में 2 उस्ताद बर्दाश्त नहीं करता, अपनी जायदाद में 2 वारिस बर्दाश्त नहीं करता, तो मैं अल्लाह अपनी जागीर में दूसरा वारिस कैसे बर्दाश्त करूँगा? न खड़ी न पड़ी न लेटी न जागी। मेरे प्यारों, मैं तुम्हारा अल्लाह की कसम मोहसिन बन के आया। चलो यकीन जाना, आपको क्या पता, हम तो मेरे अजीज़ों जब भी कभी अहमदपुर से आल जाते हैं, सखी सरवर गाड़ी रोक लेते हैं। मैंने कहा मैं यहाँ दुआ करता हूँ, तुम अंदर जाओ। जिस अल्लाह वाले कोई ऐसा मज़ार होगा जहाँ अब्दुल हन्नान हाजिर ना हुआ हो, हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर के यहाँ, हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह के यहाँ, सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ जहाँ जाते पता लग जाए अल्लाह वाला राम फरमा रहा है, हम थोड़ी देर बैठ के सीने का फैज़ करबत से फैज़ लेके आते हैं। हमें लेने के लिए आता है, मुराकबा करना आता है, अल्लाह वालों से कुछ लेना आता है। यकीन जानो वो अल्लाह वाले जिनसे अल्लाह ने वादा फरमाया तुम मेरा पैगाम ज़िंदा कर दो, मैं क़ब्रों में भी तुम्हें ज़िंदा रखूँगा। अल्लाह अकबर। मैं क़ब्रों से भी तुम्हारा फैज़ तुम्हारी नस्लों में जारी करूँगा। मेरे प्यारो, अल्लाह अकबर। मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब देवबंदियों का बहुत बड़ा आलिम है, फरमाया मुझे पाक पतन जाने का मौका मिला, हज़रत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाने का मौका मिला। फरमाया वहाँ के चाबी बरादर ने मुझे पहचान लिया, मुझे कमरे की चाबी दे दी। मैं अंदर चला गया, मैंने जाके 2 रकात नफिल अदा किए, फिर रोया, फिर धोया, फिर मैं अल्लाह वाले की कब्र के पास आ गया, कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद मैंने कहा अल्लाह ये वो सो रहे
है, जिसके अंग अंग से तू राजी, जिसके रंग ढंग से राजी। ए अल्लाह इसके सदके से तू मेरे से राजी हो जा। अल्लाह इसका फैज़ हमें भी नसीब फरमा दे। अल्लाह ये चाहता है बंदों का हक बंदों को दो, खुदा का खुदा को दो। जब आपस में हक खल्त मत होने लग जाएंगे तो बीवी का रिश्ता टूट जाएगा अगर खुदा बंदे का रिश्ता टूट गया, माँ बाप का रिश्ता टूट जाएगा अगर खुदा बंदे का रिश्ता टूट गया, बहन भाइयों का रिश्ता टूट जाएगा अगर बंदे खुदा का रिश्ता टूट गया। इसीलिए अल्लाह का कुरान बार बार ईमान वालों को मुखातिब करके कह रहे या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ओए लोगो जो ईमान लेके आए, जिन्होंने कलमा मुहम्मदी पढ़ा, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दो चार मरतबा कलमा पढ़ लो, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही, ला इलाहा। सुबह तो मुल्तान के बाजार में खड़े होके कह रहे थे आ जाओ भाई आ जाओ, 150 रुपए के 2 किलो। ये आवाज वो मीनार वाली मस्जिद तक जा रही थी। जिस आवाज से सुबह सौदा बेचा, उस आवाज से अल्लाह की तौहीद के नगमे सुनाओ, पढ़ो ला इलाहा, पढ़ो ला इलाहा, ऊंची आवाज से पढ़ो ला इलाहा। गानों की आवाज सुबह से शाम तक आसमानों पर गई। अब तौहीद का नगमा आसमानों पर पहुंचा दो ताकि अल्लाह फरिश्तों को दिखाए तुम्हें गाने सुनाते नजर आए। देख अब मेरी तौहीद का नगमा सुनाते नजर आ रहे। पढ़ो ला इलाहा, पढ़ो ला इलाहा। राहे वफा में बढ़ता जा, कुर्ब के जीने चढ़ता जा, शौक से हरदम पढ़ता जा ला इलाहा। आज जो गर्म चादरें लेके कलमा सुना रहे हो, अल्लाह अकबर, पता नहीं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। कलमे का मजा पूछना हो तो सुमैया से पूछो जिसके पैर ऊंटों के साथ बंधे हुए हैं, शर्मगाह वाला हिस्सा खुला हुआ है। अल्लाह अकबर, ये कौन है? इसका घर वाला यासिर है। ये कौन है? अम्मार इसका बेटा है। कौन है? अब्दुल्ला इसका बेटा है। कौन है? अल्लाह अकबर, इसके बेटे 3 है। एक तो मेरा अजीजो आपसे पहले ही फौत हो गए और 2 बेटे। अल्लाह ऐसा है, ऐसा मुझे घराना बताओ। माँ को लिटाया हुआ, बेटे के कपड़े उतारे हुए, शौहर के कपड़े उतारे हुए। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, हुज़ैफा मखज़ूमी की कनीज़ थी, उनकी किफ़ालत के अंदर थी। अल्लाह अकबर, इन्हें लिटा दिया जाता। मेरे अजीजों जब धूप चढ़ जाती, जब आसमान से मक्के में गर्मी बरसती, पत्थर ऐसे हो जाते कि उंगली लगाने को दिल न करता। अम्मार यासिर के कपड़े उतार दिए जाते, बिलाल के कपड़े उतार दिए जाते, सुहेब खब्बाब के कपड़े उतार दिए जाते। इन्हें अंगारों पर लटाया जाता, गर्म पत्थरों पे लिटाया जाता। अल्लाह अकबर, फिर उस वक़्त इनके सीनों पे चट्टानें और पैर रख के खड़े हो जाते। अल्लाह अकबर, फिर पत्थरों में से इनके जिस्म के जलने की बू आया करती, हड्डियाँ भी निकल जाया करती। अल्लाह अकबर, उस वक़्त मेरे अजीज़ों इनसे पूछा करते अब बता क्या हाल है, क्या मिजाज है? वो कहा करते थे राहे वफा में बढ़ता जा, कुर्ब के जीने चढ़ता जा, शौक से हरदम पढ़ता जा ला जोर से ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस प्यार से, इस सोच से, इस अंदाज से कलमा सुनाओ कि मरते वक्त ही किसको याद ही कराना ना पड़े, खुद ब खुद जुबान पे आ जाए क्या ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमे का तकाजा क्या, ये कहता क्या है? बिलाल को समझ आ गया, हज़रत अबू फ़कीहा को समझ आ गया, हज़रत खुब्बाब को समझ आ गया। ये कलमा क्या कहता है? औलाद छोड़ दे, नहीं नहीं। ये कलमा क्या कहता है? बीवी छोड़ दे, नहीं नहीं। ये कलमा क्या कहता है? माँ बाप को छोड़ दे, नहीं नहीं। ये कहता है दुकान छोड़ दे, नहीं नहीं। बल्कि कलमा क्या कहता है? अल्लाह अकबर, ये कहता है जो तेरी झूठी प्लानिंग बनी हुई है, ये झूठ का पलंदा, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये ओहदा, ये कपड़ों की चमक, ये घड़ी की लशपश, ये जूतों की चमक, ये 1 to 5 की घूंघो और ये लोगों का सलाम अलैकुम, ये बालों का स्टाइल, ये सारा ही धोखा है। अब करना क्या है? ये कलमे का तकाजा, झूठी दुनिया से मुंह मोड़, रब से अपना रिश्ता जोड़। हाँ, दुनिया से रिश्ता दिन के उजाले में कायम होता है, अल्लाह से रिश्ता रात के अंधेरे में कायम होता है।
रातों को 4-4 बजे सोने वालों सलीस सा सिलेबस दे के जा रहा हूँ, आसान पैकेज दे के जा रहा हूँ। जब रात को सोने लगो, अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, चेहरे पे डस्ट मट्टी नज़र आती है, वे बेसन प्रवाश बेसन पे खड़े होकर गर्म पानी से चेहरा धोते हो, अल्लाह अकबर मेरे अजीज़ों, पिडफ साबुन लगाते हो, पौंड करीम लगा के चेहरा साफ करते हो, आंखों को देखते हो। अल्लाह फरमाते हैं गुनाहों का डस्ट तेरे पे पड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाते हैं गुनाहों का डस्टबिन के डब्बे के अंदर भरा पड़ा है, तेरा अंग अंग झूठ बोल बोल के जुबान गंदी हुई है, अल्लाह अकबर। गलत तोल तोल के हाथ गंदे हुए हैं, गुनाह वाले अड्डों पर जाकर पैर गंदे, दिल के अंदर झूठी ख्वाहिशात लेके दिल गंदा। या अल्लाह करूं क्या? फरमाया जिस तरह वाश बेसन पे मुंह धुल जाता है, मुसल्ले के ऊपर इंसान का दिल धुल जाता है। अल्लाह पानी कोई नहीं, मैं क्या करूं? इलाहुल आलमीन फरमाते हैं गीला टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर ले। इलाहुल आलमीन पानी कोई नहीं, क्या करूं? मोटर नहीं चलती, रात को बिजली बंद हो जाती है, मोटर चलाऊं यूनिट ज़्यादा गिरते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वह मोटर से चेहरा साफ होता है, या आंसू वाली मशीन चला, या आंसू से दिल साफ हो जाता है, अंग भी साफ हो जाता है, मन भी साफ हो जाता है। अल्लाह कितने आंसू बहाऊं, कितने बाल्टे भर दूं? फरमाया नहीं नहीं। दाबड़े भर दूं? फरमाया नहीं नहीं। ए अल्लाह तौलिया गीला कर दूं? फरमाया नहीं नहीं। कमीज का पल्ला गीला कर दूं? फरमाया नहीं नहीं। फरमाया बंदे मैं दिल धोने पर आता हूँ। फरमाया इतना कतरा, इतना कतरा, इतना आंसू का जर्रा अपनी आंख से बाहर निकाल कि जितना तेरी आंख की पलक का एक बाल गीला हो जाए। पलकों का बाल गीला करना तेरा काम है, दिलों की सफाई कर देना मैं अल्लाह का काम है। झूठी दुनिया से मुंह मोड़, पढ़ के सुनाओ सारे। झूठी दुनिया, जोर से, झूठी दुनिया से मुंह मोड़। मेरा कभी ऐसा मिजाज नहीं है, लेकिन मेरा दिल चाहता है, अल्लाह की गालियां भी इशारे कर करके दी हैं, ताने भी, झगड़े भी इशारे करके दिए, आज अल्लाह की तौहीद भी जरा इशारों से झूम झूम के। झूठी दुनिया से, खड़े हाथ खड़े, झूठी दुनिया से मुंह मोड़, झूठी दुनिया से मुंह मोड़, रब से अपना रिश्ता जोड़, क्यों कोई नहीं है उसके सिवा। शहादत के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। गिलानी क्या डरना है, आखिर एक दिन मरना है, आखिर एक दिन, आखिर एक दिन। गिलानी क्या डरना है, आखिर एक दिन मरना है। शौहर से जुबान दराजी करते हुए सोच लो, आखिर एक दिन मरना है। बीवी का हक दबाते सोच लो, आखिर एक दिन मरना है। बीवी को रिश्तेदारों में जलील करते सोच लो, आखिर एक दिन। अपनों के हक खाते सोच लो, भाइयों के हिस्सा खाते, बहनों का हिस्सा खाते, बेटियों को जहेज पटर खाते सोच लो, आखिर एक दिन। पैर के नीचे चलते हुए कीड़ी आ गई, पाँव उठा ले, आहा। पाँव के नीचे कीड़ी आ गई, पाँव उठा ले। ये मैं नहीं कह रहा, खैबर का फाते कह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, फातिमा का शौहर कह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, हसनैन करीमैन का अब्बा कह रहा है। ये कौन कह रहा है? जिसका दमाद अलीउल मुर्तज़ा, उसका ससुर मोहम्मद मुस्तफ़ा। ये कौन कह रहा है? अल्लाह अकबर। हज़रत अली फरमाते हैं मदीने की गली से गुजर रहा था, एक चूटी मेरे पैर के नीचे आ गई। मैंने फ़ौरन हाथ उठा लिया, पाँव उठाया, चूड़ी, उस चूटी की कमर में झटका आया, यूँ बल खाते लड़खड़ा दी थी। मैं उसके सामने बैठ के रोने लग गया। मैंने कहा माफ़ी चाहना पैरानू हाथी, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। आज अली से अल्लाह अकबर माफ़ कर दे, कल तेरे से माफ़ी मांगनी मुश्किल हो जाएगी। अगर तो अपना पैगाम, अपना सवाल, अपना मसला लेके अल्लाह के पास आ गई। मैं भी अल्लाह की मखलूक, मखलूक में सब बराबर है, तू भी अल्लाह की मखलूक। जितना मुझे ज़मीन पर चलने का कह, तुझे भी चलने का कह। अल्लाह अकबर। ए कीड़ी मुझे माफ़ कर दे, क़यामत के दिन मोहम्मद के दमाद से बदला न लेना। ये उठे, कीड़ी सीधी चाल हुई है जैसी भी थी। हज़रत अली मस्जिद में आए, हुज़ूर मुखड़ा देख के मुस्कुरा रहे। अली जी इधर आइए। हज़रत अली आ गए,
कहाँ से आया? घर से आया। फातिमा कैसी है? जी ठीक है। मेरे नवासे कैसे हैं? कहा ठीक है। अली रास्ते में रुका? जी नहीं रुका, नहीं रुका था। अल्लाह के नबी कहाँ रुका था? वो जो चूटी तेरे पैर के नीचे आई थी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। बताने वाला कौन है? जोर से बताने वाला कौन है? गैब की खबर देने वाला कौन है? अगर ना खुदा बताए तो हुजूर बता सकते हैं। अल्लाह अकबर। जो सुन्नियों का अकीदा वही हमारा अकीदा है। अहले सुन्नत अहले बरेली हज़रात भी ये कहते हैं अल्लाह सब कुछ राज खोल दे तो कोई छुपा नहीं सकता, अगर छुपा ले तो कोई बता नहीं सकता। ए अली वो कीड़ी के पास हो गया है। अली हैरत से मुँह तकने लगे, या रसूल अल्लाह आपको कैसे पता लगा? जिब्राइल खड़ा बता रहा है। अच्छा किया माफ़ी मांग के आ गया। रुए ज़मीन पर जितनी कीड़ियाँ चलती हैं उन कीड़ियों में वो कीड़ी सबसे ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करने वाली है। उलमा कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम गुजर रहे एक मकोड़ा। सुनो, मच्छर को मारने का भी तरीका है। अगर इस्लाम इंसान बचाने का तरीका बतला सकता है तो मच्छर कीड़ों को मारने का तरीका बतला सकता है। मच्छर कमरे में आ गए, स्प्रे कर दो। अल्लाह अगर वो तंग कर रहे हैं, चूंटियाँ अगर तंग कर रही हैं, ऐसा जहरीला मवाद डालो अल्लाह अकबर अचानक बेतड़ पे मर जाए। तड़पा तड़पा के नहीं मारना। हाँ, अब्दुल शकूर दीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा खदीब दिल पजीर गुजर के गया। रब्बे अकबर की कसम अल्लाह ने उसकी ज़ुबान पर हक़ को खोल दिया। बिल बदी फरमाया करते लोगो अल्लाह अकबर। गर्मी का मौसम होता है, इस्तंजा खाने में पेशाब करने के लिए जाते हो, अगर पेशाब तेज़ आ रहा हो, रास्ते में कीड़ा मकोड़ा कोई मच्छर चूंटी आ जाए, पेशाब रोक ले, मसाना बंद हो जाएगा। अल्लाह तदबीर से, अल्लाह तकदीर से, अपनी कर्म से फैसले फरमाएगा। कोई तबीब के हाथ में हाथ आएगा, तेरे मसाने की नाली खुलेगी, पेशाब का खराज हो जाएगा। खबरदार, पेशाब की धार में मच्छर आ गया, कीड़ी चूटी आकर जानबूझ के उधर धार मारी, या कीड़ियों का जुर्म था। अल्लाह अकबर, अगर तेरे पेशाब की जद में हलाक हो गई तो क़यामत के इसका भी तुझे हिसाब देना पड़ेगा। मच्छर वो, अल्लाह अकबर, मोजी जानवर वो, घर के अंदर कीड़े मकोड़े, ऐसा स्प्रे डालो कि तड़प ना पड़े। अगर तड़पा के मारोगे, क्या पता अल्लाह इनका बदला लेने के लिए क़यामत के दिन अपने सामने खड़ा कर ले। क्यों मैं आपको मेरे अजीज़ों अल्लाह अकबर मुल्तान के किस्से नहीं सुना रहा, मैं मदीने वाले का फरमान सुना रहा हूँ। और मदीने वाले के फरमान पर अल्लाह ने सदाकत की कामयाबी की मोहरें लगा दी। जब मोहर लगी तो आसमान से ज़मीन पे फैसला हुआ कि इश्क़े नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, 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 अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। बावलक ज़करिया की कब्र यहाँ है, लेकिन कहाँ आराम फरमा रहा है? हज़रत शाहरुख ने आलम शमस तबरेज़, ये सारे औलिया अल्लाह का आराम फरमा रहे हैं। अल्लाह ने जन्नत की खिड़की खोल रखी है, अल्लाह ने इस मट्टी के बक्से को जन्नत का मरकज़ बना रखा है। नहीं यकीन आता जाके देख ले, खुदा की कसम ये अपनी कब्रों में है और कब्र इस वक्त जन्नत का मरकज़ पेश कर रही है तो कच्चा कोठा, लेकिन मेरे अजीज़ों लेट के देख लेना, खुदा की कसम छठी का दूध याद करा देगी। नो मेरे वीरा, इस घर को कितना बनाया, बाहर भी लाइटिंग है, अंदर भी लाइटिंग है, हर जगह लाइटिंग है। अंधेरा पसंद नहीं तो कब्र वाले अंधेरे को कौन 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 बर्दाश्त करेगा? कोई लाइट रख के जाता है, कोई अपने मोबाइल की बत्ती जलाता है, ये तो वही अम्मी है, ये तो वही अम्मी है जिसकी दुआओं के सदके हज करके आया, ये तो वही अम्मी है, अल्लाह अकबर, ये तो वही अम्मी है रोज़ाना सर नीचे करके जिसका प्यार लेके जाता था, आज अकेली जा रही है। ये तो वही अब्बू हैं, अल्लाह अकबर, पढ़ाने में, लिखाने में, बनाने में। भाई नदीम से पूछो बाप होता क्या है, पूछो माँ होती क्या है। चले गए साईं कब्र के अंदर, चले गए बाबा जी लवारी छोड़ के चले गए, और ये माँ बाप
ये माँ बाप अल्लाह की कसम इतनी बड़ी नेमत है। इंसान बूढ़ा भी हो जाए, बूढ़ा तो दूर की बात है, सोना सुरखा नबी, अल्लाह अकबर, दुनिया की भी बादशाही है, आसमानों की भी बादशाह, फरिश्ते भी ताबे, अल्लाह अकबर, जन्नत की हुकूमत भी है। खुदा की कसम इशारा करे लोग जन्नत में चले जाएं, रोके दिखा दे जहन्नम में चले जाएं। और सोना सुरखा नबी 63 साल उम्र हो चुकी है, करीब करीब है। हज्जतुल विदा के मौका पर वह जब हज आखिरी हज पड़ा, जब आप वापस तशरीफ लाए, 70,000 साहबा का लश्कर है, अब वहाँ के कब्रिस्तान के पास पहुँचे, बूढ़े मोहम्मद को बचपने वाली माँ याद आ गई। आपने साहबा से फरमाया, मेरे साहबा तुम्हें इख्तियार है तो अपना सफ़र शुरू करो, हम तो अपनी अम्मा से मुलाकात करके आएंगे। साहबा इकराम कहते हैं दूर सवारी रोकी, अल्लाह अकबर, पैदल गुलामों की तरह चल के गए और अम्मी की कब्र के पास बैठे। इतना रोए कि रोने की आवाज़ सिद्दीक के कानों में पहुंच गई और सिद्दीक अकबर कहने, कमली वाले आपने तो आवाज़ से रोने से मना फरमाया सिद्दीक देख तो सही कौन आराम फरमा रही है। अल्लाह, इसको तो यतीमी के गम ने मार दिया, काश आज जिंदा होती तो मैं मोहम्मद की शानों को देखती, कभी ज़मीनों पे देखती, कभी आसमानों पे देखती। खुदा की कसम मेरे प्यारे माँ बाप दिल के मर गए, आज दिल के अंदर अरमान ही होता है अब्दुल हलाल जहाज़ों में का फिरता है, लेकिन अल्लाह की कसम माँ कोई नहीं, इसके पास कुछ भी कोई नहीं, बाप कोई नहीं, इसके पास कुछ भी कोई नहीं। काश अल्लाह इनको जिंदा रखता। ये भाई फही बैठा हुआ है, कहाँ चला गया अब्बा, कहाँ चले गए रिश्तेदार, सारे एक एक करके चले गए, रब्बे काबा की कसम पैगाम दे के चले गए, हमें पता ही ना लगा। जब माँ के कफल की तनिया, अब्बे की कफल की तनिया पकड़ कर जब हमने कब्र में लटाया और अजदाल की दुनिया में, रूहानी दुनिया में, माँ ने हाथ पकड़ लिया, बाप ने हाथ पकड़ लिया, अब्बा क्या हुआ, को पुत्रा वादा कर भूल नहीं जाएगा, फेरा मारने जरूर आएगा। और मेरे पुत्रा मुझे तेरे मखानों की जरूरत कोई नहीं, मुझे तेरी अगरबत्तियों की जरूरत कोई नहीं, तेरे फूलों की पत्तियों की जरूरत कोई नहीं। ओ मेरा बच्चा, जैसे घर में नहीं आता था माँ बेचैन रहती थी, वैसे कब्र पे नहीं आएगा तो माँ बेचैन रहेगी। है मेरा पुत्रा, मेरी कब्र पे आया कर, कुछ मुझे सुना जाया कर, कुछ मेरी सुन के चला जाया कर। उलमा फरमाते हैं अगर कोई मसला दरपेश हो, अब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अकाबिरील के खादिम है, अहले हक के खादिम है, कोई घर के अंदर कहाँ पेश आ जाए, हमारे बड़े कहते छोटों को या खुद कहते जाओ कब्रिस्तान पर अम्मा अब्बा की कब्र के पास आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ के आ जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह की कसम ये हमारे से एक हाथ ज़्यादा, एक स्टेप ज़्यादा अल्लाह से करीब है, इनका ताल्लुक अल्लाह से और बढ़ गया। अल्लाह करे अच्छी हालत के अंदर कब्रों के अंदर हो, अच्छी हालत में हो और इंशाअल्लाह हो गए। जिस डगर पर सदाकत है, तिजारत में सदाकत है, तिजारत में दयानत है, अगर मौलवी मेरे अजीज़ों खुदा की कसम अल्लाह का दील बयान करते झूठ बोलेगा तो मौलवी अपने मौलवी पढ़े से जहन्नम में जाएगा। एक ताजिर तिजारत करते हुए अल्लाह को राजी करेगा, ये अपनी तिजारत की वजह से खुदा की कसम जन्नत के अंदर चला जाएगा। डॉक्टर अपने पेशे से जन्नत में भी जाएगा, जहन्नम में भी जाएगा। वकील अपने पेशे की वजह से जन्नत में भी जाएगा, जहन्नम में भी जाएगा। ये नहीं कि मौलवियों ने जन्नत लिखवा ली। एक आम मजदूर अगर अपनी मजदूरी को अल्लाह का हुक्म जान कर और मालिक का वक़्त जान कर अपनी मजदूरी पूरी करेगा तो अपने फटे हुए हाथों से, फटी हुई एड़ियों से ये भी जन्नत के अंदर जाएगा। मेरे अजीजों, हलाल कमाना सीखो, हलाल को तरजीह दो और अपने हाथों की कमाई हो। अल-कासिम हबीबुल्लाह फरमाया जो मजदूर शाम को काम काज करके घर आ जाए, बीवी कहती है अभी तो हंडिया में देर है, अभी सालन की बुनाई हो रही है, अभी आटा गूंदा, गैस आ जाए, अभी रोटी पकाती हूँ, अच्छा ठीक है, तकिए पे सर रखा, आंखें बंद हो गई, खराटे ले लग गए, अल्लाह अकबर। उधर बीवी रोटी सालन लेके आ गई, उधर आसमान से फरिश्ता अल्लाह की रहमतें लेके आ गया। अल्लाह साया क्या करो, फरमाया बीवी के जगाने से पहले, बीवी के उठाने से पहले से तू उठा दे और कह दे ये बावर्ची खाने से आई, मैं आसमानों से अल्लाह के पास आया, इसका पैगाम रोटी खा ले और अल्लाह का पैगाम खुश हो जा। किस चीज पर खुश हो जाऊं? आज हलाल कमाई करते करते जो तेरा पसीना आया अल्लाह को मुश्क अंबर से ज्यादा खुशबूदार है। आज हलाल कमाई करते करते तेरी कमर में, तेरी टांगों में दर्द हुआ, जितनी मर्द ओहो ओहो कहता रहा, अल्लाह तेरे ओहो से मुस्कुराता रहा, फिर क्या बना? जाके कह दे हलाल कमाई बच्चों के लिए करके आया, जो इस पर थकान हुई अल्लाह को इतनी पसंद आई, इस थकान की बरकत से अल्लाह ने आज के सारे दिन के गुनाहों को ही माफ फरमा दिया। सिद्दीक देख तो सही किसकी कब्र है?
ये वो मेरी अम्मा है। जब मैं 6 साल का था, मेरी अम्मा मुझे सुनाया करती थी गोद में, बेटे तेरा बाप वादा करके गया था, आमना इंतज़ार करना, दरवाजे के पास ही रहना। जब मदीने वाले मक्के में आएंगे, जब काफ़िला तिजारत का मक्के आएगा, मैं भी आऊँगा। ऊँट की घंटी गले में बजेगी, समझना तेरा शौहर अब्दुल्ला आ गया। फरमाया ना घंटी बजी ना ऊँट दरवाजे पर आया। रहमत वाला नबी पूछे अम्मा अब्बा कहाँ हैं? एक दिन अम्मा ने हाथ पकड़ा, कहा मैं तेरे अब्बे से तुझे मुलाकात करा के लाऊं। अम्मा आमना हज़रत अब्दुल्ला की कब्र पे लेके आई। अल्लाह अकबर। फिर हाज़री देने के बाद अम्मा जान बिस्तर पे लेट गई। माँ माँ हुआ करती है, माँ माँ के साथ बहन भी है, बेटी भी है, बहू भी है, सास भी है। इसके साथ साथ अल्लाह अकबर बेटी भी हुआ करती है, अल्लाह अकबर बीवी भी हुआ करती है, शौहर हुआ करता है। को जाओ कमला हो न सही हो, लेकिन औरत सबसे ज़्यादा ख्याल करती है। झूठ है, झूठ कहते हैं हमारी बीवी हमारा ख्याल नहीं करती, बल्कि तुम अपनी बीवी का ख्याल नहीं करते। ताली दोनों हाथों से वजह करती है। तुम हंस के दिखाओ, वो तुम्हें हंस के दिखाएगी। जब तुम हर वक्त रोना रोना रंडी रोना घर के अंदर रहोगे, बताओ तुम उसको सुखी हंसी भी ले जाओगे। अपने घर ऐसे आया करो जैसे गम है ही कोई नहीं, परेशानी कोई नहीं। आके कहा करो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बीवी कहेगी वाह जी वाह, ना आज तक मैंने तो तेरे से कभी खैर नहीं पूछी, आज मुझे सलाम कर रहा है। फिर खुदा की कसम सर में तेल भी लगाएगी, टांगे भी दबाएगी, वगरना मेरे अजीज़ आते गाली दोगे। फिर बर्ची खाने के अंदर मिर्चे घोटने वाला छोटा भी पड़ा, उसका भी ज़रा ख्याल करना। हाथ में लेना है ना जी। अगर तेल सर में रगड़ सकती है तो सोटे का रगड़ा भी दे सकती है। अल्लाह ने इसे अपने काबू में रख रखा है, अल्लाह ने इसे जुत्ती के अंदर रख रखा है। मैंने जिसका पाँव जूती में फिट है, अल्लाह ने इसके गुस्से पर गिरफ्त दे रखी है। अगर ये अपनी आई पर आ जाए, बाज़ार में निकल आई, तेरी गैरत का जनाजा निकाल देगी। रस्सियाँ तो अल्लाह ने डाल रखी हैं, फरमाया ख़बरदार हंसते तजावुज़ ना कर। अगर इसे मैंने खूंटे से खोल दिया तो तुझे कब्र के अंदर कुछ आके रहेगी। अल्लाह अकबर। तो आता है मुक्के मारता यूँ यही करती है, ना मारो ना मारो। हाथ इसके पास भी है, इसे भी पता छुरी कहाँ पड़ी है, इसे भी पता रिवाल्वर कहाँ पड़ा हुआ है, इसे भी पता है अल्लाह अकबर फूंकनी सोटा कहाँ पड़ा हुआ। अल्लाह अकबर। ये गुस्से को नहीं देखती, जब यूं करके लाल थप्पड़ के 4 उंगलियां देखती है तो फिर रो के तुझे याद नहीं करती, अपने बाप को रो के याद करती है। अब्बा तो मुझे शादी वाले दिन निकाह के वक़्त रो के न दिखाता, मैं इस जानवर के साथ कभी ज़िंदगी गुजारने की हामी न भरती। ऐ मेरा अब्बा, आज मैं शौर की ऐसी अज़ियतें बर्दाश्त कर रही हूँ, इसके खोसड़ों के अंदर पल रही हूँ। अब्बा वो तेरा एक आंसू है जो मेरे दस्तखत करवाने पर धो के भर भर के रोया था। अब्बा जी मैंने अपने मुस्तकबिल को नहीं देखा, अब्बा मैंने तो ये भी नहीं देखा था गोरा के काला, मैंने ये नहीं देखा इंसान है कि जानवर है। अब्बा तेरे आंसुओं पर मेरे अरमानों को कुर्बान कर दिया, लेकिन अब्बा अगर मैंने तेरे आंसुओं का एहसास किया, अब्बा विरासत की तकसीम पर तो अपनी बेटी के अरमानों का भी ख्याल करना। ये ना हो कि बेटी रोती रह जाए तो कब्र के अंदर चला जाए। अल्लाह अकबर। मेरे वीरो, अल्लाह ने अगर मकान दिया, अल्लाह ने अगर दुकान दी, जदाद का वारिस बनाया, कोशिश करना अपनी ज़िंदगियों में अपनी बेटियों के हाथ मजबूत करके जाना, वरना मरने के बाद औलाद इतनी बदतमीज़ हो जाती है कि बेटियां बाप के घर का रास्ता उसकी गली भी भूल जाती है। ना 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 मेरा भाई, बेशक 2 मरले हो 1.5 मरला हो, तुरे तो कब्र के 4 फीट के मकान में रहना है, मौज तो इन्होंने करनी है। अगर इनका हक दे के जाएगा, बच्ची सराई मशीन चलाते रोएगी, खुदा की कसम उसके आंसुओं का भोगत कब्र के अंदर भुगतना पड़ेगा। विरासत लिखो, उलमाए कराम से पूछो, मुफ्तियान कराम, बड़े बड़े इदारे हैं तुम्हारे मुल्तान में, जाओ जाके हो जी मेरे 2 प्लाट है, मेरी 1 दुकान है, बताओ हिस्सा क्या बनता है, मेरी 1 बेटी है 3 बेटे, शरी हिस्सा क्या है, मेरे शौहर मेरी बीवी का हिस्सा क्या है, अल्लाह के रास्ते में दे सकता हूँ कहीं, वो तुम्हें तकसीम निकाल के बताएंगे कि ये तकसीम है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। माँ बाप हुआ करते हैं। आखिरी बात, अल्लाह अकबर। ये एक वेड़े में सारे खेलने वाले, बाप गया अल्लाह की कसम, अब शक्लों से भी दूर हो गए लेकिन अक्लों से दूर कोई नहीं हुए। मुझे खुदा की कसम यहाँ आकर इतना इत्मीनान होता है। भाई जमाल मदनी साहब जब इनके घर में बैठता हूँ, सारे भाई मौलाना अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। खुदा की कसम फूल पत्तियों के साथ अच्छा लगता है। फूल पत्तियाँ बिखर जाएँ तो फूल नहीं होता, पत्तियाँ होती हैं। जब फूल जुड़ा रहे तो फूल लगता है। खुदा के वास्ते इस पत्तियों के ऊपर कभी पैसे की, कभी मेरे अजीज़ों माल की, कभी लालच की, अल्लाह अकबर, गंदे
असरात न पड़ने देना, मुठ बन के रहना, मुठ बन के रहना। जब यूं मुट्ठी खुलनी शुरू हो जाती है तो माँ बाप कब्रों के अंदर तड़पने लग जाते हैं। सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं अपनी अम्मा की कब्र पर। क्या कहे, अम्मा जी जी, अम्मा जी जी। और अम्मा जी तो मुझे अब्बा मिलाने के लिए लाई थी, मुझे क्या पता था बाप की मुलाकात में माँ से भी हाथ धो बैठूंगा। अम्मा वो वक़्त तुझे याद है जब लीड़े मेरे पास नहीं हुआ करते थे, मुझे गोदी में तूने लिटाया हुआ था। अम्मा सॉरी यतीम समझ के मुझे छोड़ के जा रहे थे, कोई दाई मेरे दरवाजे पे टिकती ना थी। अम्मा एक कलीमा के एहसान, वो भी आपको इतनी सी झलक दे के जाऊँगा। अम्मा कोई छोड़ के ना गया तो मुझे पता है अम्मा मुझे अपने सराने लिटा कर रात को आंसुओं के साथ रोया करती थी और कहा करती थी सारा कौन बनेगा, इसके अरमान पूरे कौन करेगा। अम्मा आज देख ले अल्लाह ने तेरे बेटे के शान को कितना बुलंद कर दिया। ज़मीन वाले भी पीछे खड़े, आसमान वाले भी पीछे खड़े, सारे नबियों का सरदार आगे खड़ा हुआ है, सारे फरिश्तों का सरदार मेरे दरवाजे पे खड़ा हुआ है। अम्मा दुनिया तो दूर की बात, जिब्राइल भी बगैर इजाज़त के मेरे पास नहीं आता है, मलकुल मौत भी मेरे पास बगैर इजाज़त। अम्मा देख तेरे बेटे के शान को अल्लाह ने कितना बुलंद कर दिया। और मैं साहबा है मेरा सिद्दीक 70,000 साहबा से कह दो तुम जाना जाओ चले जाओ, आज बेटा रात अपनी माँ के पास गुजारेगा। एक वो माँ जिसने कोख में बिठाया, एक वो माँ जिसने गोद में खिलाया, एक वो भी बख्तों वाली, ये भी बख्तों वाली। उस माँ का नाम आमना, इस माँ का नाम हलीमा। सैयदा खदीजतुल कुबरा कहती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बीवियों में आला बीवी, फरमाने लगी एक दिन एक बुढ़ड़ी लाठी लेके घर आ गई, अल्लाह के पैगम्बर उसका हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। घर के वेड़े में आई, पाक पैगम्बर ने अपनी चादर मुबारक उसके पैरों के नीचे बिछाई, अदब के साथ उसके सामने बैठ गए। अम्मा सामने, अम्मा कहती मैं दूर से देख रही, मेरी पहचान तारुफ कोई नहीं, बस इतना देख रही थी कभी ये बात करे तो वो रोने लग जाए, वो बात करे तो ये रोने लग जाए। कि मैं भी आई, मैंने कहा कमली वाले बताओ तो सही कौन है। कहा खदीजा बाद में बताऊंगा, खाना तैयार है तो ले आ। अल्लाह अकबर। मेरी सोनी सोनी चादर ले आ। खदीजा मेरे हिस्से का दूध ले आ, जिस बर्तन में मैं पीता हूँ वो ले आ। अम्मा कहती मैं बूढ़ी औरत मेरी दौड़े लग गई, कभी खाने लाऊं कभी कुछ लेके आओ। अल्लाह अकबर। जब उठने लगी तो हुजूर ने हाथ रखा, अम्मा एक रात और मेरे पास गुजार ले। अम्मा खदीजा समझी जब अम्मा का तो मेरा भी दिल धड़कने लगा। मैंने कहा कौन सी अम्मा? अम्मा तो छोटी उम्र में चली गई थी। मैंने कहा महबूबा ये कौन है? फरमाया गोद में लेने वाली चली गई, लोरियां देने वाली हलीमा बैठी हुई है। अम्मा कहती फिर दौड़े मेरी भी लग गई। मैंने कहा महबूब तेरी अम्मा आज सासू माँ मेरे घर आई है, मेरे बाग जाग गए, मेरे नसीब जाग गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, अम्मा खदीजातुल कुबरा और अम्मा हलीमा से कहने लगी मेरी माँ नो रात रह जाओ। फरमाया अल्लाह तुम्हें बरकत दे, अल्लाह अकबर, मौज मस्ती करो, मज़े उड़ाओ। मैं घर चली बूढ़ी औरतों, फिर दोबारा आऊँगी। महबूब के कान में खदीजातुल कुबरा ने कुछ अर्ज़ किया, आपने फरमाया हाँ कर ले। अम्मा खदीजा दौड़ी दौड़ी गई, अपने गुलाम से फरमाया 40 बकरियाँ खोल के ला, 40 बकरियाँ, एक ऊँट खोल के ला। जब माँ हलीमा दरवाजे से बाहर निकली, सास को बहू गिफ्ट दे रही है, या तो सास बहू आपस के अंदर एक दूसरे को मौत की बद्दुआएं देती हैं। वाह हलीमा तू सास बन के दिखा गई, खदीजा तू बहू बन के दिखा गई। अल्लाह अकबर। जब दरवाजे से निकलने लगी, अम्मा जी 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 ये 40 बकरियां, अम्मा जी ये एक ऊँट ले जाओ, अम्मा जी ये दिरमो दिनार ले जाओ। बुढ़ड़ी माँ कर लगी बेटी मैं तो आधी रोटी भी नहीं खाती, देख बूढ़ी हो गई। अम्मा इनकार न करना, रब अकबर की कसम ये एहसान नहीं बल्कि तेरा एहसान है। का क्या हुआ? क्या तो तेरे पैर की जुत्ती के बराबर कोई नहीं। अम्मा आज मेरा वो दूल्हा बन गया जो तेरी गोद में बचपन में लोरियां लेके आया है। अम्मा तेरा एहसान है। रब अकबर की कसम अगर सास बहू का रिश्ता देखना हो तो कबली वाला अपनी सीरत में दिखाएगा, माँ बेटे का रिश्ता देखना हो तो हुजूर की सीरत में नजर आएगा, भाई भाई का रिश्ता देखना हो, ताए चाचो मासी फुफेर मसेर का रिश्ता देखना हो ये हुजूर की सीरत में नजर आएगा। अल्लाह
अल्लाह ने उस सीरत के गुलदस्ते को अल्लाह ने एक नाम दे दिया। वो नाम क्या है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किरदार मोहम्मद देखना हो कुरान को देख लो। अल्लाह अकबर। शान मोहम्मद देखना हो कुरान देख लो। सूरत मोहम्मद देखनी हो कुरान देख लो। सूरत मोहम्मद देखनी हो, सीरत मोहम्मद देखनी हो, रफ्तार मोहम्मद देखनी हो, तिलावत मोहम्मद देखनी हो, कुरान देख लो। लक़द काना रसूलकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसना। खुदा की तौहीद भी नजर आएगी, मुस्तफ़ा की सीरत भी नजर आएगी। कुरान के वर्क के उलटना तेरा काम है, जन्नत की राह दिखलाना हमारा काम है। तो नियत करो इंशाअल्लाह कुरान की तिलावत करोगे, अपने बच्चों को पढ़ाओगे। और जिस उम्र में आप पहुंच गए, अल्लाह की कसम, सहाबा जब कलमा पढ़ा तो इसी उम्र में हाफिज बने, जवानी की उम्र में, बुढ़ापे की उम्र में कुरान के हाफिज बने। अगर अल्लाह नन्हे नन्हे मासूमों को कुरान की दौलत दे सकता है तो बुढ़ापे में भी अल्लाह कुरान की दौलत दे सकता है। झोली तो पिला के देख, तलब करके देख, माल की तलब की दी के दई, औलाद की तलब की ताकी के दई, मकान मांगा इनकार किया, दुकान मांगा इनकार किया। जब हर चीज के अंदर इकरार कर लिया तो कुरान का हाफिज मांग ले, अल्लाह वो भी अता फरमाएगा। पढ़ोगे इंशाअल्लाह। जुमातुल मुबारक है, अपने जुमे की इब्तदा करोड़ों से नहीं करनी, चने नाल से नहीं करनी। अपने जुमे की इब्तदा, दिल की इब्तदा नमाज के सजदों से करनी है। जुमातुल मुबारक का दिन है। फिर नमाज पढ़ के तस्बीह हाथ में पकड़ कर हमने किसी ग्राउंड में नहीं जाना, हमने किसी पार्क में नहीं जाना, सीधा अम्मी अब्बू की कब्र पे जाना है। आज के दिन की पहली मुलाकात न बीवी से करके आया, न बच्चों से, न गाहकों से, न दुकानदारों से। खुदा के बाद अम्मा मुलाकात तेरे लिसात करने आया। क्यों अम्मा जान, ये मेरा मर्जी नहीं, अम्मी अब्दुल हलाल का हुक्म नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है। क़याम अल्लाह का, रुकू अल्लाह का, तिलावत अल्लाह की, तस्बीहात अल्लाह की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात अल्लाह की, अत्तहियात तशहुद अल्लाह का, दुरूद शरीफ मुस्तफ़ा का। जब मेरे अजीज़ों सलाम नहीं फेरना की अल्लाह जी क्यों, खबरदार। नमाज भी हो गई, तिलावत भी हो गई, रुकू सुजूद भी हो गया, अत्तहियात हो गई, अल्लाह सलाम क्यों ना फेरूं? फरमाया माँ बाप रह गए। अल्लाह क्या फरमाया? मेरे बाद जो दूसरा कह, माँ बाप का कह, इनको मैंने अपने साथ जोड़ लिया, इनके ताल्लुक को, इनकी सूरत सीरत को अपने साथ जोड़ लिया। रहेंगे तो मेरे बंदे बनकर, मैं का खुदा ये मेरे बराबर नहीं आ सकते। लेकिन अल्लाह अकबर, माँ मेरी रहमत का रूप है, बाप मेरी रहमत के रूप का साया है। क्या करूँ? फरमाया रब्बाना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जब तक नमाज के अंदर दुआ नहीं करेगा, मैं अल्लाह तुझे नमाज का सलाम फेरने की भी इजाजत नहीं दूंगा। तो इसलिए फजर की नमाज पढ़ो, सीधे कब्रिस्तान चले जाओ। अम्मा अब्बा मर गए, थोड़ा सा बैठ के तिलावत कर लो, आंखें बंद कर को। खुदा की कसम, दुनिया वालों से मुलाकात आंखें खोल के होती है, कब्र वालों से मुलाकात आंखें बंद करके होती है। अम्मी जी सारे दिल का सताया हुआ हो, अम्मी जी आज पार्टी आएगी, अम्मी जान आज कर्जा मेरे पे बड़ा चढ़ गया। बीवी ने भी कह दिया, हर वक्त रोता रहता है। अम्मा उसने अपनी जमा पूंजी से इनकार कर दिया। मेरी अम्मा आज बेटियां भी मुखालिफ हो रही है, आज बेटे भी कह रहे हैं अपनी मर्जी कर। अम्मा तेरा दर्दमंद बेटा दर्द वाली माँ के पास आया, अम्मा जरा खुदा से कुछ इशारों में कर करके दिखा दे। रब्बे अकबर की कसम है, जब औलाद माँ बाप की कब्र पे रोएगी तो माँ बाप के रोने की आवाज नहीं आती। जब ठंडी हवा कब्रों के पास चलने लग जाए, उसके थपेड़े चेहरे पे पड़ने लग जाए और हवा के असरात दिल के ऊपर आने लग जाए, तो समझ लो तूने ज़बर ज़मीन के ऊपर रो के दिखाया। माँ बाप ने कब्रों में खुदा को बेटे के लिए रो मना लिया है। मेरे प्यारो, अपने माँ बाप की कब्र पे जाओ, औलिया अल्लाह की कब्र पे जाओ, कुरान वाले अल्लाह वालों की कब्र पर। फरमाओ लोगो, जब दुनिया दिल के अंदर घर कर ले और बार बार तुम्हें इंजेक्शन लगाती रहे कि मैं हूँ, तो उस वक्त कब्रिस्तान जाया करो, कब्रों वालों की ज़ियारत करो, तुम्हें आखिरत याद आ जाएगी, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। और जिल के हैं वादा करो, हक का सच का वादा करो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर, मदीने वाले से रिश्ता बात कर, वादा करो। माँ बाप जिंदा है, सुबह मेरे अजीजों उस वक्त तक नहीं निकलेंगे जब तक उनकी दुआ नहीं लेंगे। अगर माँ बाप सो रहे हो तो कमरे में आके उनके चेहरे को देख कर बस दुआ कर लेंगे। अल्लाह की कसम, रात को जब घर आएंगे, बीवी के पास, बच्चों के पास, बाद में पहले माँ बाप के कदम बोसी करेंगे, सर झुकाएंगे। जाते हुए प्यार लेके चला जा, आते हुए प्यार ले ले। रब्बे अकबर की कसम है, ये माँ का हाथ नहीं होता, ये बाप का प्यार नहीं होता, बल्कि रहमत वाल अल्लाह की रहमत का साया होता
है। कोई मसला दरपेश आ जाए अपने माँ बाप से दुआ करवाओ। मेरे नबी ने फरमाया बाप हाथ उठाए अल्लाह औलाद के बगाग जगा देता है। अल्लाह बाप हाथ उठाए अल्लाह औलाद के लिए दुआ कबूल फरमा लेता है। इंशाअल्लाह करेंगे माँ बाप का एहतराम। दवाई दारू में खर्चे लत्ते में किसी में कमी तो नहीं आने देंगे। यूं नहीं कहेंगे अम्मी जी किराया आज देना कल ला दूंगा, कच्छा जी ला दूंगा। अल्लाह अकबर। अरमान न तोड़ना, माँ बाप का मान न तोड़ना। रब्बे काबा की कसम 10 भाई क्यों ना हो, 15 पोते दोते क्यों ना हो, लेकिन बेटा बेटा ही हुआ करता है। तेरे अरमानों पर तेरे सहारे पर इसकी जिंदगी की सांसों का तार चला हुआ है। तूने झड़क के दिखा दिया तो इनकी वायरिंग खराब हो जाएगी। अचानक खुदा की कसम ये तुझे सोते ही छोड़ के चले जाएंगे, तकलीफ नहीं देंगे। तो माँ बाप का अदब, जितना माँ बाप का हमारे बड़ों में कहा करते थे कर मजदूरी खा चूरी कर मोजड़े खा खोसड़े। अल्लाह की कसम जो आज रुलते फिर रहे समझ लो माँ बाप की वो दुआ की इज्जत में, और जो आज अल्लाह इज्जतों के ताज पे ना रहे समझ लो माँ बाप की दुआओं के साए के ऊपर चल रहे हैं, साए में चल रहे हैं। दूसरा मेरे प्यारों, माँ बाप मर जाए दुकान के लिए मकान के लिए, दीवारों में मकान में तो विछोड़ा डाल देना, दिलों के अंदर विछोड़ा ना डालना। अल्लाह अकबर। बहन भाइयों के गुड़े रिश्ते में बीवी का मशूरा ना लेके आना का तेरा मशूरा घर में चलेगा। बच्चों के लिए मशूरा दे, किचन के लिए मशूरा दे, आज क्या पकाना है उसके लिए मशूरा दे, मेरे कपड़ों में मशूरा दे, कॉटन के पहनूं या सादे पहनो, मेरे भाइयों के लिए मशूरा ना दे। हम एक माँ की औलाद है, जो खून उसकी रगों मेरी रगों में, अगर वो कुछ कह लेगा तो कल प्यार भी करेगा। फरमाया दुश्मन मारे धूप में फेंक के जाता है, अपना मारे तो साए में फेंक के जाता है। अपनों की मार के अंदर भी प्यार होता है, सब जाना होता है। अल्लाह के वास्ते दौलत की खातिर, प्यार की खातिर, ओहदे की खातिर कभी बहन भाइयों के रिश्तों को कुर्बान न करना। दुनिया की मार्केट में हर आइटम मिल जाती है, बहन भाइयों का प्यार नहीं मिला करता है। मेरे अजीजों, उसके साथ साथ अपने पड़ोसियों का हक भी अदा करना। अगर तेरे घर के अंदर 1.5 किलो गोश्त पका है तो सोच पड़ोसियों के घर के अंदर पाया नहीं पक्का तो तेरी हंडिया की जिम्मेदारी है 4 बोटियां गरीब के घर भी पहुंचानी है। सर्दी में तेरे पास 2-2 कंबल पड़े हुए हैं तो जरा सू तो लगा। तेरे मोहल्ले में कोई ऐसा भी है जिसके पास है कंबल नहीं, अगर उसके पास कंबल नहीं तो 2 कंबल तुझे भी ओढ़ने की इजाजत कोई नहीं। तेरे सर्दी के पिछले साल के 20 जोड़े हैं, अगर उनमें से 5 मोहल्ले में बांट देगा तो जोड़ा पहन के सोएगा, वो जोड़ा पहन के रोएंगे, तेरे सोने पर उनका रोना भारी हो जाएगा। मेरे प्यारो, अल्लाह की कसम नबी की सीरत तो प्यार देती है, प्यार बतलाती है। ये पैगाम प्यार का पैगाम 1 घंटा मौला जमाल मदनी हज़रत जी रुकनुद्दीन ने कुतुबुद्दीन ने सबने दिया। अल्लाह अकबर ताई बिलाल ने भी ये पैगाम दिया। ये पैगाम मैं आपको दे के जा रहा हूँ, लोगों के दुख ले लो, लोगों को खुशियाँ दे दो। जो लोगों के दुखों को लेके जाएगा अपनी खुशियाँ बांट के जाएगा, अल्लाह अपने खजानों से उन्हें कामिल दायमी खुशियाँ नसीब फरमाएगा। तो क्या ख्याल है, जो रास्ता नबी दे के गए, जो टारगेट जन्नत का नबी बतला के गए, जो मंजिल नबी दे के गए, क्या उस मंजिल की तरफ दौड़ना चाहिए? वसारिउ इला मगफिरति मिन रब्बिकुम व जन्नतिल अर्दुहा अस्समा। दौड़ो दौड़ो आओ अल्लाह की मगफिरत की तरफ, उस जन्नत की तरफ जिसका तूल और ज़मीन आसमान के बराबर है। इद्दत लिल मुत्तकीन, अल्लाह ने परहेजगारों के लिए, सच्चों के लिए, दिलदारों के लिए, नमाजियों के लिए, वादा पूरा करने वालों के लिए, दरगुजर करने वालों के लिए, उससे पर काबू पाने के वालों के लिए, अल्लाह अकबर, लोगों को माफ करने वालों के लिए रखी है। चले उस रास्ते पर, निकले उस रास्ते पर, तो पीछे वाले रास्ते पर अगर गंदगी थी, ढेर था, अगर नेकी वाला रास्ता है तो उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ो। अगर गंदगी वाला रास्ता है, गुनाहों वाला रास्ता है, तो उस रास्ते पर तौबा करके वो रास्ता बंद कर दो और अल्लाह से माफ़ी मांग कर नियाज़म लेके नेकी वाले रास्ते पे चलो। सारा मजमा ज़ोर से कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर सारा मजमा ज़ोर से कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर सारा मजमा ज़ोर से कहे या अल्लाह मेरी तौबा। लो इतनी सी बात थी, सदियों की लड़ाई